नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, कोरोना की ग्राम कथा हम आपको दिखाते हैं। बड़े बड़े शहरों के सीने में अपने नाम का खौफ भरने के बाद अब कोरोना देश के गांव की तरफ भी पहुंच चुका है। छोटे छोटे कस्बे और दूर देहात के छोटे छोटे गांव भी अब इस महामारी की चपेट में हैं और हालात बहुत अच्छे बिल्कुल नहीं है। कई जगह सरकार और सिस्टम या तो फेल हो चुके हैं या फिर उनके इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। इसीलिए न्यूज 24 के रिपोर्टर गांव गांव में घूम करके इस महामारी के खौफनाक असर और सिस्टम की कसर से आपको रूबरू करा रहे हैं, ताकि आप जागरूक हों और साथ ही साथ आप उस हिसाब से कदम भी उठा सकें। इसी कड़ी में आज हमारी टीम उत्तर प्रदेश के रामपुर पहुंची, जहां के गांव में पिछले कई दिनों में कई लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है। शहर में इस बार गांव में सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। हालात ये हैं कि कई गांव में 15 से 20 मौतें पिछले एक महीने में हो गई। किसी का अपना चला गया तो किसी का परिवार उजड़ गया। लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर इस कोरोना के विपत्ति काल में कैसे खुद को संभालें और कैसे इस मुश्किल दौर में खुद अपने परिवार का सहारा बने। महामारी के मुश्किल दौर में उत्तर प्रदेश के हर गांव की करीब करीब एक ही कहानी है। बागपत, शामली और मुरादाबाद के बाद हमारी टीम आज रामपुर के मसवासी गांव पहुंची। करीब 15,000 की आबादी वाले इस गांव में घूमते हुए हमारे नीले माइक में दर्द, डर और आक्रोश की जो कहानियां दर्ज हुई, उससे आप आसानी से यहाँ के हालात समझ जाएंगे। पूरे गांव में पिछले एक महीने में क्या स्थिति रही और अभी क्या हालात क्या हैं? सर, यहाँ पर मसवासी में, ये मसवासी में टाउन एरिया पड़ता है आपका, डिस्ट्रिक्ट रामपुर में मसवासी। यहाँ के क्षेत्र में लगभग अंडर 1 मंथ 15-16 मौतें हो चुकी हैं और इसमें कोरोना से लगभग 10 मौतें हुई हैं, 8 से 10 मौतें हुई हैं। मेरी बात ये समझिए कि पिछले एक महीने में आपके कितने जानने वाले चले गए? लगभग कम से कम मेरे जानने वाले 15-16 यहाँ से मसवासी से कोरोना में चले गए। सर मुझे बताइए कि पिछले एक महीने के यहाँ की क्या स्थिति रही है? साहब सही ना, इसमें ऐसी चल रही है, सही ना, बिल्कुल ऐसी है मामला, कुछ सुनवाई कुछ ना। कितने मौतें लगभग हो गई पिछले एक महीने में? 15-20 मौतें तो हो गई होंगी। 15-20 इतने लोग 1 महीने में 15 से 20 लोग खत्म हो गए। एक हमारी पार्षद थी, वो पार्षद ऑक्सीजन के अभाव में खत्म हो गई, जो नगर पंचायत की पार्षद रह चुकी है। हमारी खुद की एक चाची थी, वो ऑक्सीजन के अभाव में ही खत्म हुई है, हमारी चाची भी। संक्रमण के शिकार लोगों के लिस्ट में उस महिला सभासद का नाम भी शामिल है जो कुछ दिनों पहले तक दिन रात लोगों की मदद करने में जुटी थी। अफसोस, चंद रोज पहले महामारी उन्हें भी निगल गई। ये कब की घटना है और ये कब उनकी आखिर तबीयत खराब शुरू हुई थी होनी? 20 दिन हो गया। 20 दिन हो गया। और क्या बुखार आया था अचानक और फिर? हाँ, बुखार आया था अचानक और खांसी हुई थी और बस। फिर आपने टेस्ट करवाया? हाँ, अस्पताल में गए थे। 5 दिन में आए थे अस्पतालों से। 5 दिन अस्पताल? मुरादाबाद। तो अस्पताल में इलाज कराने के बाद फिर लौट के आए घर पे या? ना, हाँ, ये अस्पताल में डेथ हो गई। आप परिवार में कौन कौन है आपके साथ? 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे हैं। देखभाल करने वाले आप अकेले? नहीं, कोई नहीं। सबसे छोटा बच्चा कितने साल का है? 8 साल का। 8 साल का। सब कुछ आपको ही करना है? हाँ, सब हम करना है। ये सब कुछ कितने दिन में हुआ? 4-5-6 दिनों में सब हो गया खत्म? हाँ, 4-5 दिन में सब खत्म हो गया। सब खत्म। तबीयत खराब हुई अचानक, ये सब कुछ हुआ, अस्पताल ले गए और खत्म। हाँ। कहते हैं समय भी नहीं दिया, इतना समय नहीं दिया इंसान को संभलने का, इतना समय नहीं दिया कि इंसान ये सोच पाए कि आगे करना क्या है, और इसी हालात में इनका अपना चला गया। यही तो स्थिति है कि कोविड की वजह से न जाने कितने ने कितने अपनों को खो दिया। इस परिवार की ये पनीली आंखें बताती हैं कि कोरोना ने इस परिवार से जो छीना है उसकी भरपाई आसान नहीं। जाहिद के बच्चों के सिर से माँ का साया उठ गया तो इस पिता ने अपना जवान बेटा ही गवा दिया। सोचिए, जिस घर में बिटिया की शादी की शहनाई बजने वाली थी, वहां आज बेटे के जाने का मातम मनाया जा रहा है। किसी की दुनिया ऐसे भी बदल सकती है क्या? ये कब की बात है जब राहुल को कोविड हुआ था? सर 6 मई की शादी
7 मई की मेरी बिटिया की शादी थी और 6 मई को मेरा बेटा खत्म हो गया। बेटी की शादी के नेक्स्ट एक दिन पहले, अगले दिन हो गया जी। और ये कोविड कब हुआ, कब पता चला आपको, कब कैसे? सर अब 2-3 दिन पहले ही मतलब हमें उसका वो था, हमने यहाँ पर हॉस्पिटल में लेके गए, ऑक्सीजन लगवाई, उसके बाद उसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई, हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ हमें कोई सुविधा इस तरह की जल्दी से नहीं मिल पाई। हमने जब वहाँ से हॉस्पिटल में बात की तो हॉस्पिटल वाले बोले 40,000 रुपये पर डे का खर्चा लेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, जो भी हुआ करेंगे, लेकिन उन्होंने समय इतना वो कर दिया। 1 घंटा खा गए हमारा पूरा, और मैं हाथ जोड़ता रहा उनके बाद वेंटिलेटर खाली थे, मगर उन्होंने गए ऑक्सीजन नहीं लगाई उसके, फिर अपने ऊपर से टाल कर उन्होंने हमें दूसरे हॉस्पिटल में भेज दिया। वहाँ तक हम लेके गए, हम वहाँ कमरे पर वहाँ शिफ्ट करा हमने, इतने उतने सांस निकल गए उसका। बस उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर तैयार करा था, इतने उसका प्राण निकल गया। और ये सब कुछ 2-3 दिन के अंदर? हाँ, ये सब 2-3 दिन में हो गया। मत पूछिए इस महामारी ने किससे क्या क्या छीना। किसी के सिर से पिता का साया उठा तो कोई माँ के आंचल से महरूम हुआ। किसी घर का मालिक गया तो किसी के आंगन की किलकारियां खामोश हो गईं। इस दौर में रोजी रोटी गंवाने वालों की तो खैर गिनती ही मत पूछिए। कि पिछले 1 महीने में जो लॉकडाउन बढ़ा है तो उसमें कमाई कैसे कर पा रहे हो, या घर का खर्चा कैसे? सर घर का खर्चा ऐसे खा रहे हैं, क्या कहना, जो घर में रखा हुआ वही खा रहे हैं, क्या करा जाएगा। मजदूरी हम कर रहे हैं खेतों पानी में, ऐसे कोई 200 दे देता, कोई 100 दे देता, ऐसी मजदूरी कर करके पेट पाल रहा है। पिछले 1 महीने में कुछ कमाई का हिसाब किताब बन पा रहा है? नहीं सर, कुछ भी नहीं। सैलून है मेरा, वो बंद पड़ा है, कुछ कर नहीं पा रहा, खाली रह रहा हूँ। कोई इसी का फोन आ जाता तो थोड़ा बहुत कर देता हूँ, बाकी खर्चा इसी हिसाब से चल लिया है। कोरोना से डर लग रहा है, जो हालात बने? डर तो लग रहा, क्या करूं, बच्चे भी तो हैं, इनको भी तो देखना है, नहीं तो भूखा रहना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा आगे के लिए। बाकी कुछ है नहीं पास में, इतना नहीं है कि जमीन हो जायदाद हो, कुछ भी नहीं है, खाली यही हाथ पैर है, इसके अलावा वो क्या कर सकते हैं। रोजगार का साधन नहीं है, पैसे कमाई की स्थिति नहीं है, पैसा कहीं से आ नहीं रहा है, लॉकडाउन पूरे प्रदेश में लगा हुआ है। अब आप सोचिए कि आदमी के हालात क्या होंगे। एक तरफ ऐसा लगता है कि घर से एक कदम बाहर निकाला और कहीं मौत के शिकंजे में न फंस जाएं, कोरोना अपनी गिरफ्त में न दे दे, तो दूसरी तरफ ये हालात है कि घर में आटा दाल चावल रोटी नहीं है, पैसे कमाई का साधन नहीं है, और लॉकडाउन ने आदमी की कमर वैसी तोड़ दी है। तो शायद आम आदमी के लिए इतना आसान नहीं है। ऐसा नहीं कि सरकार यहाँ के हालात से नावाकिफ है, ऐसा भी नहीं कि प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है, मगर हालात को सुधारने के लिए जितनी कोशिशें हो रही हैं वो संक्रमण की बढ़ती सुरसा का मुंह बंद करने के लिए नाकाफी है। जिस हमारे वार्ड में तो कोई टेस्टिंग हुआ नहीं है। हमारे वार्ड में सब कोई टेस्टिंग वार्ड नंबर 8 का सभासद हूँ मैं, लेकिन हमारे वार्ड में कोई टेस्ट हमारे वार्ड में हुआ। हमारे वार्ड में हुआ। आपके वार्ड में हुआ? आपके वार्ड में अभी हमारे वार्ड में वैक्सीनेशन के लिए कोई आया नहीं? आया, कोई नहीं आया। टेस्टिंग हुई है आपके वार्ड में? टेस्टिंग हुई है? हाँ। पंचायत के द्वारा कोई भी दवाई का सही छिड़काव नहीं किया जा रहा, ना ही दवाई जो यहाँ पर छिड़की जा रही है उसका कोई भी जांच किसी अधिकारी के द्वारा उस दवाई की जांच नहीं की गई है जो यहाँ छिड़काव हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ दवाई के नाम पर सिर्फ वाटर ही छिड़का जा रहा है। सर ये जो है आप ये देखिए कितनी बड़ी गंदगी यहाँ पर ये नगर के अंदर है। यहाँ भी ऐसा नहीं चाहिए। आप जगह जगह देखिए नाली पटी पड़ी है, और जो सैनिटाइजर के नाम पर जो है वो पता नहीं क्या छिड़का जा रहा है, उसकी कोई आज तक जांच नहीं हुई, और इतनी जो है बदबूदार मतलब है। अभी तक मतलब कोई प्रशासन की तरफ से ऐसे कोई काम मतलब ऐसा नहीं हुआ जो कि ये इस काम को रोका जाए, इस बीमारी को रोका जाए। अपनों के खोने का दर्द भी है, महामारी का डर भी है, सिस्टम के खिलाफ आक्रोश भी है, और इन सब के बीच बंद दरवाजों के पीछे छिपा ये गांव उस दिन का इंतजार कर रहा है जब हालात अपनी करवट बदलेंगे। भला इंतजार के सिवाय इस दौर में और किया ही क्या जा सकता है। इन गलियों में फिलहाल सन्नाटा पसरा है। हर किसी के चेहरे पर डर और शिकन आपको महसूस होगी। हर कोई ये समझ रहा है कहीं ऐसा ना हो कि किसी का अपना चला गया, हमारे साथ भी कोई हादसा हो जाए, क्योंकि लोग जानते हैं कि कोविड से बचने की स्थिति जिस तरीके से बनी है पिछले कुछ दिनों में, उसने हर किसी को डरा के रख दिया है। हर कोई ये भी समझता है कि आने वाले वक्त के लिए सबको एक साथ होना होगा। गांव की यही तस्वीरें जो लोगों को डराती भी हैं और ये सोचने पर मजबूर भी कर देती हैं कि इस गांव में कोरोना फैल चुका है।
कैमरा पर्सन नितिन के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज 24 रामपुर। यूपी और बिहार के दूर दराज के गांवों की तस्वीर तो हम आपको रोज दिखा रहे हैं, मगर उन गांवों के हालात क्या हैं जो या तो महानगरों से बेहद करीब हैं या फिर बड़े बड़े शहरों के भीतर ही छोटे कस्बों के तौर पर मौजूद हैं। यही जानने के लिए हमने दिल्ली के एक गांव का रुख किया। हमारी संवाददाता पल्लवी झा की यह रिपोर्ट देखिए और फिर खुद सोचिए कि इस मुश्किल दौर में यूपी, बिहार और दिल्ली के गांवों के हालात में आखिर फर्क क्या है। फिलहाल में भी 20 मौतें हो चुकी है और कम से कम भी 700-800 से ऊपर जो है पॉजिटिव है। पिछले 15-16 दिन से हर रोजाना 2-2, 3-3 आदमी गुजरे हैं। गांव का इतना बुरा हाल है। इस बार हादसे हुए गांव के उस तरफ भी, गांव के पड़ोस में भी, हमारे यहाँ भी डेथ हुई है। जब तक रिपोर्टें आती है, जब तक यहाँ बंदा एक्सपायर हो लेता है। अभी आज भी गांव में सुबह एक्सपायर हुआ है। बहुत बुरे हालात है। उसको 6-7वें दिन ऐसे नॉर्मल बुखार आया, टेस्ट कराया, नेगेटिव रिपोर्ट आ गई, बंदा श्योर हो गया कोई बात नहीं भाई बुखार है। 6-7वें दिन उसकी मम्मी की डेथ हो जाती है। सड़कें सुनसान हैं, दरवाजे बंद हैं, कोई किसी से मिलता जुलता नहीं है क्योंकि कोरोना का खौफ इस तरीके से दूसरी लहर में हावी हो गया है कि लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। जाहिर तौर पर एहतियात बरतना तो बेहद ज़रूरी है, लेकिन जो दृश्य हमें दिखाई पड़ रहा है दिल्ली के शिकारपुर गांव से, वो बेहद ही डराने वाला है। 5000 की आबादी वाला ये गांव, 1000 से ऊपर लोग संक्रमित, और ना ही कोई यहाँ टेस्टिंग करने की फैसिलिटी है, ना ही यहाँ कोई सेंटर है जहाँ पर दवाइयाँ ली जा सके, और जहाँ है भी वहाँ दवा की भारी कमी है। सन्नाटा हर जगह पसरा हुआ है, लोग परेशान हैं। लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर करें तो क्या करें। ये हालात हैं देश की राजधानी दिल्ली के गाँव की। गलियां सुनसान हैं, सड़कें वीरान हैं, चौपाल खामोश है। महीनों बीत गए जब इन घरों की खिड़कियां और दरवाजे नहीं खुले। आंकड़े बताते हैं कि देश की राजधानी के हालात तेजी से बेहतर हो रहे हैं, मगर ये तस्वीरें गवाही देती हैं कि सरकार के वो दावे अभी इस गांव की दहलीज के भीतर लागू नहीं होते। यहाँ संक्रमण की रफ्तार इतनी ज्यादा है कि महामारी यहाँ के घर घर घुसपैठ कर चुकी है। इस साल की जो स्थिति है बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और पिछले साल तो हम खूब बाहर खेतों में अपने गांव में आसपास घूमा करते थे, लेकिन इस बार तो मैं खुद ही जो है सुबह शाम की मॉर्निंग वॉक बंद कर दिया। अपने घर के अंदर 4 दीवारी के अंदर ही रहते हैं। डर लगता है बाहर जाने से कहीं जो है कहीं कोरोना के चपेट में ना आ जाए। ठीक, तो इस साल तो क्या कह सकते हैं, आप देख सकते हो जो है पूरे गांव के अंदर गलियों में सन्नाटा। दोपहर को कहीं सुनसान एकदम, कहीं से कोई चहल पहल की आवाज़ बिल्कुल भी सुनाई नहीं देती है। लोग बाग सब अपने घरों के अंदर, सबको डर लगता है क्योंकि इस बार हादसे हुए हैं गांव के उस तरफ भी, गांव के पड़ोस में भी, हमारे यहाँ भी डेथ हुई है। इस बार बहुत हादसे हुए, पिछले बार तो फिर भी दूर था, अब की बात तो बहुत परेशान हो दुनिया, बहुत परेशान है और पता ना अभी कब जाएगी। दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर पर मौजूद इस शिकारपुर गांव के हालात इस तरह समझिए कि आज यहाँ का हर 5वां शख्स बीमार है। शायद ही कोई खुशकिस्मत ऐसा होगा जिस परिवार में कोई न कोई बीमार ना हो। यही डर है जिसकी वजह से कल तक जिस चौपाल पर कहकहूं का दौर थमता न था, आज लोग यहाँ दूरियों के साथ भी बैठने से डरते हैं। ये जो लोग यहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं वो इस वक्त हमसे अपनी कहानियां बयां करेंगे, लेकिन यहाँ ये लोग अब बैठना छोड़ चुके हैं क्योंकि अब कोई आता नहीं है, कोई मिलता नहीं है, और दुख बांटने के लिए भी लोग कम पड़ रहे हैं। आज भी दिक्कत है गांव में, एक आदमी की आज भी डेथ हुई है मैडम। और जो है 15 दिन से, पिछले 15-16 दिन से
हर रोजाना 2-2, 3-3 आदमी गुजरे हैं। गांव का इतना बुरा हाल है। करीबन 5000 के आसपास आबादी है, ठीक है ना। और अभी फिलहाल में भी 20 मौतें हो चुकी हैं और कम से कम भी 700-800 से ऊपर जो है पॉजिटिव हैं। बच्चे भी इसमें शिकार, जिसमें बच्चे भी हैं कुछ और काफी जवान ज्यादा हैं और बुजुर्ग भी हैं काफी, और सभी के सभी पॉजिटिव हैं। उनका अभी तक कोई इलाज अपने घर पे ही अपना इलाज कर रहे हैं। 5000 की जनसंख्या है, लेकिन टेस्टिंग की गांव में कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं। दूर जाना पड़ता है, पंडवाड़ा जाना पड़ता है, यहाँ से पंडवाड़ा या कवानेर। 6-7 गाँव के ऊपर एक सेंटर है, या वैक्सीनेशन की कोई सुविधा नहीं। 6-7 गाँव के ऊपर एक सेंटर है जहाँ पे टेस्ट होते हैं, लेकिन वहाँ भी ये कंडीशन है कि दिन में कुल 50 ही टेस्ट होते हैं। अब ये देखो, हर गाँव में किसी की 5000 आबादी है, किसी की 6000 है, किसी की 3000 है। अब उनमें से कुल 50 आदमियों के दिन में टेस्ट होंगे तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा? जब तक रिपोर्टें आती है, जब तक यहाँ बंदा एक्सपायर हो लेता है। अभी आज भी गांव में सुबह एक एक्सपायर हुआ है। बहुत बुरे हालात है बस। अच्छा, जो मौतें हुई उनमें बड़े बुजुर्ग ज्यादा हैं? मैडम, उनमें बुजुर्ग भी हैं और 40 के भी हैं, जो 40 की एज के हैं, 35 के भी हैं। तो ये उस दौर में जब यूपी और बिहार जैसे राज्यों के गांवों के हालात पर पूरे देश में चर्चा चल रही है, तब दिल्ली के इस गांव के लोगों को लगता है कि इनके हालात तो वहां के गांवों से भी बदतर हैं। हमने पूछा ऐसा क्यों? ये अगर कहा जाए कि बिहार यूपी के गांव से दिल्ली का गांव अलग नहीं है, उसकी भी स्थिति वही है, तो क्या सही है? मैडम बिल्कुल ठीक है। जो स्थिति तो हमारे तो उनसे भी खराब है मैडम। यूपी बिहार से हमारी स्थिति खराब है। क्यों? क्योंकि कहने के तो हम दिल्ली में मैडम, लेकिन हमारा गांव तो दिल्ली में नहीं लगता। दिल्ली जैसी कोई सुविधा नहीं है इस गांव में। जो है ना, दिल्ली देहात का गांव है। यहाँ कोई ना एमएलए आता है, कभी ना एमपी आता है, ना कोई काउंसलर आता है। इतना बुरा हाल है कि हम तो ये ऐसा लगता है जैसे हम किसी कोई मदद के लिए कोई भी नहीं है। कुछ भी नहीं है आज तक तो मैडम, अभी तक तो कोई आया नहीं। कुछ भी नहीं है। और मैं खुद कोविड रह चुका हूँ, मेरे को पता है। दिल्ली बोलती है, दिल्ली सरकार आपको मेडिसिन मिलेगी, ये मिलेगा, कुछ नहीं। ना कोई डॉक्टर फोन करता है, ना कोई दवाइयाँ देके जाता है। कोरोना काल में दिल्ली जैसे महानगरों की भी दो तस्वीरें हैं। एक तरफ जहां शहरों में संक्रमण की रफ्तार धीरे धीरे काबू में आ रही है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ के गांवों के हालात कुछ और कहानी बयां करते हैं। जो रंग यहाँ हुआ करता था वो बिल्कुल बदरंग हो चुका है। कई लोग यहाँ जिंदगी छोड़ चुके हैं, जिसमें बड़े बुजुर्ग भी थे, जवान भी थे और छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर चपेट में आए। लेकिन प्रशासन की यहाँ जो है एक तरीके से कहें कि प्रशासन यहाँ पर पहुँचा नहीं, और वही वजह है कि 5000 की आबादी वाले इस गांव में 1000 से ऊपर लोग संक्रमित हो गए। और आज भी ये एक मूलभूत सुविधा जिसको कहते हैं, वो उसके लिए भी अभी टकटकी लगाए हुए हैं। कैमरा पर्सन जहांगीर के साथ पल्लवी झा, शकीरपुर गांव, न्यूज़ 24। तो क्या यूपी और बिहार के दूर दराज के गांव और क्या दिल्ली का एक गांव? बहरहाल कोरोना की ग्राम कथा में आज के लिए बस इतना ही। लेकिन नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।